हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। मैं आबिद खान IT वर्ल्ड विथ रैपिड मैथ्स पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं आपको जेल डिपार्टमेंट प्रहरी कार्यपालिका रिक्वायरमेंट टेस्ट 2018 1 अक्टूबर 2018 नून शिफ्ट 2 PM वाली का आपको एनालिसिस करवाऊंगा। मैं मैथ्स पार्ट की एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। पहले अपन मैथ्स पार्ट पर चलते हैं। देखें, जेल प्रहरी में 20 नंबर का मैथ आता है और हमारी उम्मीद है कि आप 20 में से 20 नंबर लाने की कोशिश करें, क्योंकि इतना टफ नहीं आता है कि आप कम नंबर लाएं, है ना। तो आप 20 में से कम 20 में से नहीं तो 19, हद हो जाए तो 18, बस 18 से कम तो कभी होना ही नहीं चाहिए। उम्मीद है कि 20 में से 20 ही आएंगे सभी के नंबर, ठीक है। तो आप ज़रा ध्यान देना पड़ेगा इसके लिए कि आपको क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई करते हो तो बहुत बेटर रहता है ना। हाँ, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अभाज्य गुणक की घात के गुणनफल के रूप में 486 को व्यक्त करो। अभाज्य की घात यानी अभाज्य नंबर की घात में क्या होगा, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 486 के फैक्टर निकालने पड़ेंगे। वो आप कैसे निकाल सकते हो, ये बेसिक तरीका है, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 तीन 243 है। 243 अगर आपको पता है क्या होता है, मैं देखूँ 3 अट्ठे 24, 3 एक 3। अब आप देखोगे 3 की घात 4 है ये, और एक ये 3 की घात 5 है। अगर आप काटोगे तो 27, 3 से 9, 3 से 3 और 3 से 1। मैंने देखा कि यहाँ के 2 की घात 1 बन रहा है और 3 की घात 5 बन रहा है, तो फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1, 3 की घात पावर 5। मैंने देखा कि 2 से कटा और फिर मैंने 3 से काटा, 81 का तो आपको पता है, 243 का पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं पता तो 3 की घात इसका तो आपको पता है कि 81 क्या होती है, 3 की घात 4 होती है, एक ये 3 की घात 5 और 2 की घात 1, यानी ये फैक्टर हो जाएगा। और अभाज्य संख्याएं हैं दोनों, 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, तो अभाज्य संख्याओं का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 की घात 1 और 3 की घात 5, यानी आपका ऑप्शन दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 2 और 3 अभाज्य संख्याएं हैं, केवल उनका फैक्टर का पूछा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, दिए गए कथन को एक बीजगणितीय समीकरण के रूप में व्यक्त करें। यानी उसने कहा है जो भाषा है वो बोल रहा है उसको हमें किसी गणितीय रूप में, बीजगणितीय समीकरण के रूप में आपको लिखना है। समीकरण के रूप में आपको, देखो आपका ऑप्शन में आपका ध्यान जा रहा है तो वहां पे भी ध्यान जाएगा, भाई समीकरण के रूप में लिखना है। रहमान क्या कर रहा है, 52 को एक संख्या P में जोड़ता है, 52 को क्या कर रहा है, एक संख्या किसी में P में जोड़ देता है, इसको जोड़ दिया उसने, ठीक है। उसके बाद योग को 8 से गुणा करता है, यानी इन दोनों के योग को 8 से गुणा कर रहा है, या गुणनफल के रूप में 628 देता है, यानी इनका गुणनफल 628 के बराबर है। ये समीकरण कौन सा है, या इसका कोई रूप चेंज हुआ हो, 52 + P × 8, 52 + P × 8 है, 52 + P × 8 = 628, यानी चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। हो सकता था इसको 8 का भाग दे देता, इधर ऐसे भी लिख सकता है, लेकिन उसने समीकरण के रूप में बोला था, उसने ये दे दिया, सीधा है। नहीं तो 8 का भाग दे के भी रूप चेंज कर लेता, या P का मान पूछ लेगा कि भाई P का मान क्या है ये बताओ, है ना, तो वो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, हल करें। -3 प्लस कोष्टक में -30, देखो -30 प्लस ये कोष्टक में -30 भागित 10 माइनस -30 इंटू -2, ये है। हमें क्या करना है, पहले कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो -30, पहले ये भाग को कब, जब कोष्टक हट जाएगा, मैंने कहा -30, अब -30 भागित 10, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +30 इंटू -2। अब मुझे क्या करना है, पहले भाग को सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, 10 × 30 -3, -30 -3। अब इससे गुणा करोगे, गुणा होगा पहले तो +30 दूनी 60, यानी अगर ये गुणा करूंगा तो -60 हो जाएगा, 30 दूनी 60। अब -33 और यहाँ से -60 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल, -93। ये -93 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बिंदु 3 -3,5 चतुर्थांश में निहित होता है। अब ये क्या है, बिंदु क्या होता है, x, y के रूप में होता है। x = -3 है और y = क्या है, 5 है। जैसे मैंने ये चतुर्थांश बनाया, मैं आपको बता रहा हूँ, ये x अक्ष भुज होती है, y को कोटि बोलते हैं, कभी भुज और कोटि में लिख के आ जाता है, इधर प्लस होगा इधर भी प्लस होगा, y का भुजा इधर माइनस वाली आती है, इधर x की भुजा माइनस वाली आती है, ठीक है। हमने देखा -3 और 5, x बराबर -3 कहाँ होगा, -3 इधर होगा, क्योंकि इधर माइनस का मान आता है,
ठीक है, इधर माइनस का होता है और बाई इक्वल टू प्लस यहाँ होगा, यानी इस वाले चतुर्थांश में मान होगा, क्योंकि माइनस एक्स के लिए चलोगे तो आप इधर चलोगे, प्लस के लिए चलोगे वाई के लिए इधर चलोगे, यानी ये वाला चतुर्थांश में होगा। चतुर्थांश फर्स्ट इसको बोलते हैं, सेकंड ये है, थर्ड इसको बोलते हैं और फोर्थ ये है, यानी ये 4 चतुर्थांश है। तो दूसरा कौन सा है, ये वाला है, दूसरे में आ रहा है, क्योंकि इसमें अगर मान आ रहा है, ये कौन सा है, दूसरा है, तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी पहला ऑप्शन सही है आपका, कौन सा, दूसरे चतुर्थांश में ये मान आएगा। ठीक है, अगर माइनस के 3 और माइनस के 5 बोलेगा तो किस में आएगा भाई, ये तीसरे में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों माइनस के होते हैं। यहाँ पे पहले वाले में क्या होता है, दोनों प्लस के होते हैं, यानी पहला भी प्लस का दूसरा भी प्लस का। दूसरे में क्या होता है, पहला माइनस का होता है, दूसरा प्लस का होता है, यानी एक्स माइनस बाई प्लस। तीसरे में क्या होता है, दोनों ही माइनस के होते हैं, और चौथे में क्या होता है, पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है। इस तरीके से रहती है, है ना। अगला क्वेश्चन, हाँ, 4 की घात 16 को 5 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल निम्न में क्या होगा। देखो 4 की घात 16 है को 5 से भाग दे रहे हैं तो क्या होगा, मैं बेसिक तरीके से बताऊं तो इस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस ए की पावर अगर n लिखा हो और अगर मैं इसको x से भाग दूं तो जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा, a की पावर n होगा। वो रिमाइंडर होगा, जो शेषफल होगा वो क्या होगा, a की पावर n होगा। तो देखो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, ऊपर वाली संख्या को 4 को 5 माइनस 1 की पावर 16 अपॉन 5। आप देख रहे हो x इजिकल टू 5 है, a इजिकल टू -1 है। यहाँ पे क्या होगा, अगर इससे तुलना करूँ तो x इजिकल टू 5 बनेगा, a इजिकल टू क्या बनेगा, -1 बनेगा। जब हमें x का भाग देते हैं तो क्या बनता है, a की पावर n रिमाइंडर बचता है, यानी -1 की पावर क्या 16 रिमाइंडर बचेगा, है ना। रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल -1 की पावर 16। जब -1 की पावर 16 करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल 16 हो जाएगा। अगर ये विषम होती, यहाँ 16 की जगह 17 होता तो -1 आंसर आता। जब -1 आंसर आता तो 5 में से 1 घटा देते, यानी 4 आंसर होता। अब हमारे पास +1 मान आया है, ये 16, यानी 1 की करोगे तो 1 आएगा, यानी 1 शेषफल बचेगा, यानी 1 आंसर आ जाएगा। और जब यहाँ -1 आता है, अगर यहाँ 16 की जगह 17 होती, 19 होती, विषम में होती, -1 आता तो 5 में से घटा देते, यानी रिमाइंडर 4 बचता। इस रूप में लिख सकता हूँ, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4 की घात 2 की पावर 8 अपॉन 5। 4 की घात 16 लिखूँ तो 16/5 की घात 8। तो 5 का भाग अगर 16 में दोगे तो 1 शेष बचेगा, तो 1 की घात 8 होगा, तब भी आपका 8 ही एक ही आंसर आएगा। ठीक है, किसी भी तरीके से कर सकते हो आप, है ना। अगला क्वेश्चन, हाँ, इनका बेसिक तरीका आपको जानना है, पूरा डिटेल जानना है, तो उसके लिए कमेंट में जरूर बताएं सर, ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें बिल्कुल शेषफल प्रमेय में पूरी डिटेल में बताऊंगा आपको कि कैसे क्या करना है। 1 सेकंड में आप निकाल लोगे। ये तो छोटा क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चनों को भी आप सेकंड में बगैर पेन के निकाल सकते हो, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखें। 5 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक जीवाणु को देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, जो 40,000 गुना दिखाता है। यानी जो एक है उसको कितना दिखा रहा है, 40,000 गुना दिखा रहा है ना। उसका मतलब ये है, तो हमें तो फिर 2 मिलीमीटर लंबाई को देखने के लिए वास्तविक आकार से विस्तारित आकार का अनुपात क्या होगा। यानी वास्तव में 2 है, और अगर वास्तव में 2 है तो 40,000 गुना दिख रहा है, तो 2 का कितना गुना हो जाएगा, 40,000 गुना, है ना। वास्तव में वास्तविक आकार 2 है उसका, और वास्तव का कितना गुना हो रहा है, 40,000, यानी 2 का 40,000 गुना हो जाएगा। यानी अनुपात क्या हो जाएगा, 1 अनुपात 2 चौके 8, यानी या मैं काट दूं इसको, 2 एकम 2, यानी 40,000, 1 अनुपात 40,000, ये इसका अनुपात होगा। तो ये अनुपात कौन से ऑप्शन में है, देखो इस ऑप्शनों में ऐसा कुछ 1/4000 लिखा है, ये तो हो नहीं सकता यहाँ, क्योंकि यहाँ क्या है 40,000 है, तो ये अनुपात नहीं होगा। क्या आप ये लग रहा है आपको 1 अनुपात 40,000, क्योंकि ये क्या है 8,000/1 है, यानी ये अनुपात तो ये है। अगर अनुपात की बात करेंगे तो 8,000/1, तो ये अनुपात भी नहीं है। मैंने इसको देखा 5 × 10 की घात 5, तो इसको देखूँ 5 × 10 की घात -5 है, तो 10 की घात 5 नीचे आएगा, तो 5 × नीचे 5 जीरो हो जाएंगी, है ना। 5 का काटोगे इसको तो 2 पे 4 जीरो हो जाएंगे, यानी 1 अनुपात 2 पे 4 जीरो। तो हमें चाहिए 1 अनुपात 4 पे 4 जीरो। मैंने लास्ट को देखा 2.5 को, तो 2.5 × 10 की घात 5 ऊपर है तो नीचे आएगी 10 की घात 5 प्लस हो जाएगी। मैंने इसको हटाया तो 10 की घात 6 हो जाएगी, 10 की घात क्या हो जाएगी, 1 और 10 आ जाएगा। तो देखो आप काटोगे जैसे 25/1 पे कितनी जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, 25 से 25 चौके 100, यानी 4 पे कितनी जीरो हो जाएंगी, 4 जीरो हो जाएंगी। ऊपर 1 है नीचे 4 जीरो हैं, तो क्या अनुपात हो जाएगा, 1 अनुपात
4 पे 1 2 3 4 0, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी उसने अनुपात को इस तरीके से ना लिखते हुए, आसान तरीके से ना लिखते हुए उसका रूप चेंज करके लिख दिया। तो आपको ऑप्शन में चेक करना पड़ेगा कि कौन से रूप का ये रूप जा रहा है, क्योंकि इसको आप ऐसा नहीं बना सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कैसा हुआ, तो यदि उल्टा लेना पड़ता है। ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। हाँ, ये लिखा हुआ है 11p प्लस 5q माइनस 12r, 4pq प्लस 3q एवं 4q माइनस 16pq प्लस 6 का योग ज्ञात करो। आपको क्या करना है? केवल जोड़ना है इसको, या मैं इसको सादा लिख लूं या यहीं की यहीं जोड़ सकते हो आप, क्योंकि p का मान कितना है ये लिखना है, q का मान कितना है ये लिखना है। मैंने देखा, एक बार लिख लेता हूं, चलो 11p प्लस 5q माइनस 12r, 4pq, इसको ये अलग है ना, ये चीज़ अलग है, 4 यहाँ कॉमा लगा है वहाँ से, प्लस 3q, ये समीकरण अलग है, और 4q माइनस 16pq प्लस 6p, ये वाला समीकरण अलग है। हाँ, हमने देखा p को देख लो पहले, p फिर q फिर qr, सबको जोड़ लेंगे। 11p यहाँ पे है, इसमें p है नहीं, ये है, तो 11 6 17p, ठीक है। 17p देखो, p का ऑप्शन देखा, 2 ऑप्शन वैसे ही हट गए। अब अगला ऑप्शन देखोगे आंसर आ जाएगा। अब देखो हमें q जोड़ना है, 5q, 5 और 3 8q, 8 और 3 8 4 12q, तो क्या हो जाएगा? 5 3 8 4 12q प्लस के 12q। मैंने ऑप्शन देखा 12q, देखो p, ये 2 ऑप्शन बच रहे थे, 12q किसमें है? इसमें, यानी तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको पूरा जोड़ना है तो r जोड़ दो, माइनस के 12r, इसमें r है नहीं तो माइनस के 12r हो जाएगा, ये हो गया। अब क्या pq बचा, ये प्लस के है ये माइनस के है, तो माइनस के फिर कितना बचेगा? माइनस के 12pq। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर ऑप्शन देख ले तो दूसरे ऑप्शन पे, दूसरे स्टेप पे आपका आंसर सही हो जाएगा, पूरा स्टेप जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं देखोगे 11 इसमें नहीं है, p इसमें है 11 6 17p, फिर q देखोगे 5 और 4 9 और 3 12, देखा आंसर हो गया। यानी ये लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें टाइम अपन को वेस्ट नहीं करना है। जब एग्जाम में होता है तो जितना कम लिखोगे उतना बेटर रहेगा, उतना आपको कम समय लगेगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। हाँ, यदि 3 सेंटीमीटर किनारे वाली चीनी का एक टुकड़ा डालने पर एक गिलास में 2 मिलीलीटर दूध ऊपर की ओर उठता है, तो 6 मिलीलीटर दूध को ऊपर उठाने के लिए कितने चीनी के टुकड़े की आवश्यकता होगी? देखो, इस तरीके से कोई पात्र है, उसमें क्या कर रहे हैं अपन, 2 मिलीलीटर, यानी जो लंबाई है उसकी वो 2 मिलीलीटर बढ़ जाती है। जैसे इसकी बात करें हम, कितना बढ़ रही है? 2 बढ़ रही है। कब बढ़ रही है 2? इसमें चीनी को जब आप 3 सेंटीमीटर किनारे वाले एक टुकड़ा डाल रहे हैं, एक टुकड़े पर, यानी एक टुकड़े पर 3 सेंटीमीटर किनारे वाली चीनी का एक टुकड़ा डालने पर एक गिलास में 2 मिलीलीटर दूध ऊपर की ओर उठता है, यानी 2 मिलीलीटर उठ रहा है ऊपर की ओर। कितना? 2, एक पर 2 उठ रहा है। हमें कितना उठाना है? 6 मिलीलीटर। आप ये बताओ, एक पर 2 उठ रहा है तो 6 के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 का गुणा कर दूं, यानी 3, यानी 3 टुकड़े डालने पर 6 मिलीलीटर उठ जाएगा, है ना। उसने कहा 6 मिलीलीटर उठाने के लिए कितने टुकड़ों की आवश्यकता होगी? तो कितने की आवश्यकता होगी? 3 की होगी। यानी एक पे अगर 2 उठ रहा है तो 3 पे 6 उठ जाएगा, नॉर्मल है ना। एक का मान अगर 2 है तो 6 के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 का गुणा कर दें, यानी 3 दूनी 6। या मैं कहूँ 2 का मान 1 है तो 6 के लिए 3 का गुणा कर दिया, यानी 3 आंसर हो जाएगा आपका, है ना। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, पढ़ लिया करें जैसे समझ में आ जाया करेगा क्वेश्चन को। यदि मछलियों के एक समूह का वजन 3 किलोग्राम है और समूह में प्रत्येक मछली का वजन 150 ग्राम है, तो समूह में मछलियों की संख्या क्या है? यानी समूह, यानी पूरा जो टोटल उनका वजन है, एक थैले में रखी है या समूह में है या कहीं रखी है, यानी टोटल उनका कितना वजन है? 3 किलोग्राम है। टोटल वजन उनके पास क्या है? 3 किलोग्राम, यानी 3 किलोग्राम का मतलब होता है 3000 ग्राम, ठीक है। और उन्होंने कहा एक मछली का वजन है ना, एक फिश का वजन जो है वो कितना है? 150 ग्राम है। तो कितनी मछली है? तो अपन क्या करेंगे? भाग दे देते हैं ऐसी कंडीशन पे। तो 3000 में 150 का भाग दे दिया, तो 15 15 29, यानी क्या हो जाएगा? 20। यानी कितनी मछली होंगी? मछलियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। संख्या कितनी हो जाएंगी? 20 मछली होंगी उनके पास, है ना। या यूँ कहूँ क्या होता है कि 150 इंटू हमारे पास पता नहीं कितनी मछली है, तो x बराबर 3000, ऐसे समीकरण लिखोगे तो नॉर्मल, तो वही भाग देना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। यानी कितनी मछली होंगी? 20 मछली होंगी, जिनमें 101 मछली का वजन होगा 150 ग्राम, तो टोटल वजन कितना हो जाएगा?
3 किलो, है ना, 3000 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार डिस्क की परिधि क्या है? परिधि क्या है, आपको परिधि बताना है। देखो वृत्त की परिधि, वृत्त होता है, वृत्त की जो दूरी है, जो अपन चलते हैं ये चारों तरफ की दूरी, उसको वृत्त की परिधि कहते हैं। परिधि बोले, परिमाप बोले, पेरीमीटर बोले, एक ही बात होती है। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, वृत्त की परिधि की बात करें, परिधि इक्वल टू होती है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई और आर। हाँ, 2 इंटू बाई का मान होता है 22/7 इंटू आर होता है 21 सेंटीमीटर, है ना। तो 7 से इसको काट दूं, 7 से 21, 3 दूनी 6, 22 छक्के 132, कितना हो जाएगा? 132 सेंटीमीटर, है ना। परिधि निकालना था आपको, क्या करना है? 2 पाई आर। आर क्या होती है? त्रिज्या होती है, यहाँ से ये आर होती है ना। उसने हमें आर का मान दे दिया है, और आर से निकल के यहाँ से यहाँ पहुंच जाए, इस वाली भुजा पे पहुंच जाएंगे तो उसको व्यास बोलते हैं। व्यास का आधा क्या होती है? त्रिज्या होती है ना। परिधि बोले, पैरामीटर बोले, एक ही बात है। अगला क्वेश्चन, या परिमाप बोलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, 75% धन खर्च करने के बाद रितिका के पर्स में 750 रुपए शेष बचते हैं। ज्ञात करो कि मूल रूप से, देखो कोई भी चीज 100% में होती है, यानी 100%, यानी वो अगर मैं कहूँ 200 रुपए का 100% क्या है? 200 है, यानी 100% का मतलब बिल्कुल प्योर, जो चीज है वही है, एक्यूरेट। उसने कहा 75% धन खर्च करने के बाद 750 रुपए बच रहे हैं। आप ये बताओ, अगर 100% होगा, अगर 75 खर्च कर दिया उसने, तो बचा कितना? शेष कितना बचा? शेष उसके पास बचा 25%, क्योंकि 75 खर्च कर दिया, 25% बचा। और रुपए की बात करें तो वो कह रहा है 750 रुपए बच रहे हैं, यानी टोटल अमाउंट होगा, तो जो टोटल अमाउंट होगा, टोटल अमाउंट का 25%, यानी 1/4 कहूँ या 25/100 लिख दूँ, 25/100 लिख दूं, तो 25/100 क्या होगा? किसके बराबर होगा? ये 750 के बराबर होगा, है ना। इसके बराबर होगा, 750 के बराबर होगा। अब अपन इसको काट लेते हैं, तो 25 से 25, 25 चौके 100, 4 से इसके गुणा करोगे तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, यानी 3000 रुपए। या यूं कहूं मैं कि 750 दूनी 1500, 15 दूनी 30, यानी 3000 रुपए हो जाएगा, है ना। 25% का मान, या यूं कहूं मैं 25% का मान क्या है? हमारे पास 750 है, तो इसको हमें 100% बनाना है। 100% का मान क्या होगा? तो 4 का इधर गुणा करूंगा, तो 4 का इधर भी गुणा कर दूंगा, तो 750 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 3000 रुपए। यानी टोटल रुपए उसके पास कितने थे? 3000 रुपए थे, जिसमें से 75% उसने खर्च कर दिया, उसके पास कितना बचा? 750 रुपए बचा। अगर वो ये कह लेता कि वो कितना रुपए खर्च कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा था? 2250 रुपए। 2250 रुपए वो खर्च कर रही थी, है ना। रितिका 2250 खर्च कर रही थी, जब उसको 750 शेष बच रहे थे। वो भी ये भी पूछ सकता है कि कितना शेष बच रहा था, क्वेश्चन को चेंज कैसे भी कर सकता है। इसका आंसर कितना हो जाएगा फिर? 3000 रुपए, क्योंकि उसने क्या पूछा है? टोटल रुपए पूछे हैं कि टोटल रुपए कितना होता है, तो टोटल रुपए हो जाएगा 3000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमल को एक मोटरसाइकिल की जरूरत है, ठीक है। मोटरसाइकिल की कीमत 92,750 रुपए है, उसके हाथ में केवल 87,150 रुपए है मोटरसाइकिल खरीदने के लिए, और कितने पैसों की आवश्यकता होगी? भाई रेट ज्यादा है, पैसे उसके पास कम है, यानी कितने और चाहिए? तो क्या होगा? अपन इसमें से इसको घटा देंगे, यानी 92,750 में से ओनली क्या करना है? 87,150 घटाना। क्या हो जाएगा? 150 जाएगा, 600 ये हो जाएगा, और 92 से 7 गए तो 500, यानी 5600 रुपए बचेगा। या मैं सीधा सीधा घटा दूं कि 150 घटाओगे तो 600 बचेगा, 92 से 87 गया तो 5000 बचेगा, है ना। या इकाई का अंक 0 घटाओ, 5 में से 5 गई 0, 7 में 1 गई 6, है ना। 12 में से 7 गई तो 5, 9 में से 9 गई तो 1, यानी 5600 रुपए। कैसे भी घटा लो, ये अपने ऊपर है, ऐसे घटा लो या दूसरे तरीके से घटा लो, है ना। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र 9:40 पे अपने विद्यालय को जाता है और शाम 4:15 बजे घर वापस आ रहा है। आने जाने में उसको आधा घंटा लग रहा है, यानी उसको आने जाने में कितना? 30 मिनट उसको वेस्ट हो रहा है। तो वो ये कह रहा है कि विद्यालय में उसके द्वारा बिताया गया समय कितना था? तो टोटल समय क्या है? देखो आप 9:40 से आप देखोगे, 9:40 से 4:15 तक, है ना। मैंने देखा 10 बजे तक क्या हो रहा है? 20 मिनट। अब 10 से 4 तक कितना हो रहा है? 20 मिनट। तो ये 10 बजे तक, 10 से 4 बजे तक 6 घंटे, है ना। और 20 मिनट ये और 15 मिनट ये, तो 6 घंटे और 20 और 15 35 मिनट हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा टाइम? 6 घंटे और 15 मिनट ये समय हो जाएगा। अब 6 घंटे 15 मिनट में से 30 मिनट तो वो किस में ले रहा है? आने जाने में ले रहा है। तो 30 मिनट उसको माइनस कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 6 आवर्स 5 मिनट। कितना हो जाएगा? 6 आवर्स, कितना आंसर हो जाएगा अपना? 6 आवर्स 5 मिनट आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि टोटल समय
कितना बीत रहा है वो 6 घंटे 35 मिनट, और जिसमें आधा घंटा वो क्या है आने जाने में ले रहा है, तो स्कूल में कितना बचा 6 घंटे 5 मिनट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। बिल्कुल आप भी पढ़ लिया करें, बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी, है ना। और बिल्कुल पहले क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें कि कितनी होगा, भले ही स्टॉप कर लें वीडियो को थोड़ी देर के लिए, जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हमें क्या करना है, क्वेश्चन को स्पीडली कैसे बताना है ना, स्पीडली कैसे करना है। देखो 3 अंकों वाली संख्या में दहाई का अंक, सैकड़े का अंक 3 गुना है, इकाई का अंक सैकड़े के अंक का 4 गुना है, इसके अलावा सभी अंकों का योग 16 है, तो संख्या ज्ञात करो। देखो मैं 3 मान लेता हूँ, इकाई का अंक, इधर दहाई, यहाँ फिर क्या होता है सैकड़ा होता है, क्या होता है सैकड़े का अंक होता है। अब देखो हाँ देखेंगे आप, दहाई का अंक सैकड़े के अंक का 3 गुना है, तो सैकड़े का अंक 1 है, तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक सैकड़े के अंक का 3 गुना है, यानी ये 3 हो जाएगा। फिर उसने कहा कि इकाई का अंक सैकड़े के अंक का 4 गुना है, तो सैकड़े के अंक 1 है, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो उसने कहा इसके अलावा सभी अंकों का योग 16 है, तो हमारे अकॉर्डिंग अंकों का योग क्या है 1 + 1 + 3 + 4 = 8। हमारे अकॉर्डिंग 8 है, तो 8 का मान क्वेश्चन में क्या दिया है, 8 का मान 16 है, तो 1 का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर 1 का मान 2 है तो फिर ये 2 का गुणा कर दें इसमें, × 2 यानी ये हो जाएगा 2 6 8, यानी संख्या क्या हो जाएगी, इकाई का अंक 8, दहाई का अंक 6 और 2, यानी संख्या बन जाएगी 268। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका 268, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है। क्योंकि अंकों का योग अपने पास दिया है, केवल हमने इसको देखा कि हमारे अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, अंकों का योग 8 हो रहा था, क्वेश्चन में क्या दिया था 16 दिया था, तो 8 का मान 16 है, यानी 1 का मान 2 है, 1 का मान 2 हम सैकड़े की जगह था, सैकड़े का अंक 2 हो गया, दहाई 6 हो गया और इकाई 8 हो गया। तो संख्या कौन सी बन जाएगी, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी 862 यानी 268 268 नंबर हो जाएगा, है ना। हाँ इसकी पलट भी लिखा हुआ है, देखो 826 पलट भी लिखा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि आपको कैसे लिखना है ना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, के का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए समीकरण को की प्रणाली kx + 3y 26 21x + k + 2y = 71 + k के असीमित कई हलों यानी अनंत हलों। अनंत हल की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर है c1/c2, यानी तीनों के मान क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। देखो मैं पहले आपको एक बार ऑप्शन से भी बता देता हूँ कि ऑप्शन से कैसे करना है, यानी हमको बराबर निकालना है। मैंने देखा कि k/, देखो एक बार मैं लिख लूँ, इसको ऐसे लिखूंगा k/21, समझ में आ जाएगा, जिससे 3/k + 2 = 26 इधर हो जाएगा 26/71 + आप ये बताओ, देखो ये सभी बराबर होना चाहिए, तो मैं यहाँ देखूंगा तो ऐसा नंबर आए कि ये कट जाए तो बेटर है ना। तो मैंने देखा ऑप्शन में कौन सा कट रहा है, एक 7 आ रहा है केवल, है ना। अगर पहले इसको ऑप्शन रखते हैं तो पहले ऐसा ऑप्शन देखते हैं जिससे संख्याएं कट जाएं, तो वो आसानी होती है। मैंने अगर 7 रख रहा हूँ तो आपको आसान लग रहा है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, तो 3 रखूँ, जैसे पहले 9 रख लेता हूँ, चलो 7 से 7 21 आंसर ही हो जाएगा, ठीक है। 9 रखा मैंने, तो क्या होगा 3/7 हो जाएगा, पहला ऑप्शन 3/7 होगा, क्योंकि 9/21 होगा, 9/21 होगा, 3 से काटोगे तो 3/7 होगा। क्या मैं यहाँ पे 9 रखूँ तो 9 × 11 3/11 हो रहा है, यानी ये दोनों बराबर नहीं हो रहे, तो 9 का ऑप्शन गलत है। जब मैंने 7 रखा तो 7/21 होगा, तो 1/3 हो जाएगा। जब मैंने यहाँ रखा 7 तो 7 2 9 यानी 3/9 हो जाएगा, 3/9 हो जाएगा, तो क्या होगा 1/3 हो जाएगा। जब मैंने 7 यहाँ रखा 26 और 7 33 26, हाँ असीमित हल, हाँ इसके लिए अनंत, इसके लिए क्या हो जाएगा ये, हाँ इसमें मैं रखा मैंने 26 + 7 + k यानी 78 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 26/78 यानी 26 थी 78 यानी 1/3, यानी तीनों बराबर हो गए, यानी ये ऑप्शन से सही हो गया। अगर मैं 6 रखता तो देखो यहाँ 6 रखता, 3 से काटता, 3 दूनी 6 2/7 हो जाता, तो 6 रखोगे तो यहाँ 2/7 नहीं बनता, 0 रखोगे तब भी नहीं बनता, तो ये अपना ऑप्शन से तो इस तरीके से सही हो जाएगा। नहीं है तो आप क्या करोगे, फिर इन 2 स्टेपों को, किन्हीं 2 स्टेपों को आप ले लोगे, जैसे मैंने इसको ले लिया k/21 बराबर 3/k + 2। अब इसका गुणा कर दूं मैं तो समीकरण बन जाएगा, क्या समीकरण बनेगा, k², हाँ
k प्लस 2 है तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस, यानी उधर जाएगा तो किस 63 इधर आएगा माइनस के 63 बराबर 0, माइनस के 63 बराबर 0। देखो मैंने इधर देखा ये k प्लस 2 है तो k का गुणा करेंगे तो k स्क्वायर प्लस 2k यहाँ से लोगे और 21 से 63 इधर आया तो माइनस के हो जाएगा, यानी समीकरण बन जाएगा आपका k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 63 बराबर 0। अब यहाँ पे माइनस का बनाओगे तो इसका समीकरण को सॉल्व करोगे k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 7k माइनस 63 बराबर 0। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो k इजिकल टू वैल्यू आ जाएगी 9 और 1 आ जाएगा 7। अब देखो यहाँ पे अगर ये एक माइनस का होगा, यहाँ माइनस के 7k होगा तभी 2k बनेगा। जब k इजिकल टू 9 रखोगे तो यहाँ पे अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाती है वैल्यू, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाती है, अगर यहाँ माइनस है ये वैल्यू तो यहाँ पे प्लस की मान हो जाती है। k इजिकल टू k का मान क्या आएगा, 7 मान आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप इसको k कॉमन लोगे, k प्लस 9 होगा, माइनस 7 कॉमन लोगे, k माइनस 9 k प्लस 9 हो जाएगा तो k इजिकल टू 7 आंसर हो जाएगा। जब इस तरीके से समीकरण लिखा होता है, मैं इसको बता देता हूँ थोड़ा और नीचे लिखे, जैसे देखेंगे आप ये लिखा हुआ है जैसे k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 63। अगर इसको अपन तोड़ें जैसे k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 7k माइनस 63, ये माइनस k हो जाएगा, है ना, यहाँ माइनस 7। तो यहाँ जब k का मान निकालते हैं तो देखो ये इन नंबर्स को लिखते हैं अपन 9 और 7, ठीक है। अब हमें यहाँ जो गुणक होता है उसको बटे में लिखते हैं, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख दिया, ठीक है, कुछ नहीं है 1 लिख दिया। अगर 2 होता, 4 होता, 6 होता यहाँ पे तो उसको लिख देते मान के लिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ चिन्ह चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। जब 1 है तो मान क्या हो जाएगा, माइनस के 9 और 7। आप अगर डिटेल में निकालोगे तब भी यही निकलेगा, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस वाला मान सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये k इजिकल टू 7 यानी दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। या आप ऑप्शन रख के भी कर सकते हो या आप बगैर ऑप्शन रख के भी आप इस आंसर को कर सकते हो, है ना। देखो अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये दिया हुआ है का वर्गमूल ज्ञात करो। आप ये बताओ इसका अगर वर्गमूल निकालूंगा मैं, कितने अंक हैं इसमें, 3 और 2 5, 3 और 2 5। अगर 10 अंक हैं तो जो 10 अंक हैं तो जो वर्गमूल निकलेगा ना वो संख्या होगी वो 5 अंकों की होगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वर्गमूल निकलेगा तो उसका इकाई का अंक या तो 9 होगा या फिर 1 होगा। क्या होगा, या फिर 9 होगा या फिर 1 होगा। ये दो कंडीशन है। देखो मैंने पहला कंडीशन देखा कि 5 अंक भी हैं और इकाई का अंक है, दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं। आप ये बताओ क्या इसका स्क्वायर करने पर 749 इकाई का अंक 9 आएगा, यहाँ पे 1 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। 3 तरह के 9 आएगा इकाई का अंक इसका और यहाँ पे 1 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। अब बचा क्या, या तो ये होगा या ये होगा। मैंने कहा अगर 10 अंक हैं तो जरूर 5 अंक होंगे, यहाँ पे तो 4 अंक हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो फिर कौन सा ऑप्शन होगा, 5 6 8 7 1, ये तो ऑप्शन से सही हो जाएगा। क्योंकि फास्टली अगर करोगे तो आपको यही करना है, क्योंकि इकाई का अंक 1 होगा ही होगा, है ना। 1 का करने पर, हाँ 9 का स्क्वायर करने पर हो सकता है। तो आप इसको अगर करोगे तो आप ये बताओ 999 है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको 2000 मान लूँ। अगर इसका स्क्वायर करोगे तो 4 पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 0, ये स्क्वायर हो जाएगा। क्या आपको इसके बराबर लग रहा है ये संख्या, कितनी बड़ी है ये, है ना, ये छोटी है। तो अपन ये देख सकते हैं ये वाला होगा नहीं तो फिर क्या होगा, यही होगा, है ना। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 5 6 8। दूसरी बात यहाँ तक कि आपने इससे क्लियर होगा, 5 अंकों से क्लियर हो गया, नहीं है तो फिर 1 से क्लियर और ज़्यादा हो गया, इससे भी क्लियर नहीं हुआ तो फिर आप क्या करोगे, भाग विधि से आप कैसे निकालते हैं वो देख लो। भाग विधि से अपन वर्गमूल कैसे निकालते हैं, मैंने ऐसे निकाला। देखो एक ही स्टेप चलूंगा मैं, क्लियर हो जाएगा। 3 2 3 4 3 1 0 6 4 1। मैंने कहा इधर से जोड़ा बनता है, पॉइंट यहाँ लगेगा तो पॉइंट से इधर 2 2 4 2 6 2 8, यानी 32 है तो 5 बार जाएगा, 5 25। पहला अंक 5 होगा, मैंने देखा 5 पहला अंक कौन सा है, केवल फर्स्ट ऑप्शन में पहला अंक 5 है, तो पहला अंक 5 कौन से में, फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पूरा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डिटेल में निकालना ही है, नहीं हम तो निकालेंगे, तो फिर भाग विधि से आपको पता है, भाग विधि से आप पूरा आंसर निकाल सकते हो। बाकी मैंने 2-3 तरीके बता दिए हैं कि ऑप्शन को किस तरीके से हटाना है। कहीं ना एक तरीका लग जाता है, या तो ये लगेगा 1 वाला लगेगा या 5 अंकों वाला लगेगा, कौन सा भी लग सकता है ना। तो आप आंसर आसानी से दे सकते हो, चाहे वो कौन से भी एग्जाम का क्वेश्चन हो, चाहे वो एसएससी का हो या रेलवे का हो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लग जाएगा इन तीनों में से। पूरा सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं होती कहीं भी, है ना। अगला देखें, निम्न में से कौन एक पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन नहीं है, घन नहीं है ये पूछा है। 343 आपको पता है, 1 से 10 तक तो आपको याद होना ही चाहिए कि 1 से 10 तक घन हमें याद होना चाहिए, है ना। आसान है,
ठीक है, तो ये 7 का होता है। मैंने देखा ये देखो 3 का 27 होता है, 3 पे 3 जीरो है यानी 30 का स्क्वायर होगा, 3 का 27, जीरो से 3 जीरो बढ़ गया। ठीक है, मैंने इसको देखा 4 पे 3 जीरो है, 4 का 40 है, 4 का 64 हो जाएगा, 3 जीरो। अब 2 का 8 तो होता है, देखो 2 का क्यों 8 तो होता है, लेकिन 8 पे 3 जीरो होना चाहिए, यहाँ पे 4 जीरो है यानी 1 जीरो एक्स्ट्रा है, तो यही घन नहीं होगा, 8 वाला नहीं होगा। क्योंकि ये होगा, क्योंकि 40 इंटू 4 इंटू 4 इंटू तो 64 हो जाएगा, लेकिन 0 0 3 जीरो हो जाएंगे, यहाँ पे 4 जीरो है तो इसलिए ये नहीं होगा। अगर हाँ 8 पे 3 जीरो होती तो ये 20 का घन हो जाता है ना, लेकिन 8 पे कितनी 4 जीरो है तो ये 20 का घन नहीं होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। हाँ देखो ये है 7 इंटू 10 की घात 4, तो इसका मतलब क्या है 7 पे 4 जीरो, फिर लिखा है 6 इंटू 10 की घात 3 यानी 6 पे 3 जीरो, फिर लिखा है 5 इंटू 10 की घात 3 यानी 5 पे 3 जीरो, फिर लिखा है 4 इंटू 10 की घात 1 यानी 4 पे 1 जीरो, फिर लिखा है 5 इंटू 10 की घात 1 यानी केवल 5, 10 की घात 1 का मान 1 होगा। किसी भी पावर की घात, किसी भी एक की घात 0 यानी 1, x की घात 0 यानी 1, 10 की घात 0 यानी 1, किसी भी आदमी की घात भी अगर 0 होना तो उसका मान भी 1 होगा, ये मान लो। किसी की भी पावर की घात 0 हो तो उसका मान 1 होगा, और फिर 3। अब अपन को क्या करना है, जोड़ना है केवल। 8 4 0 1 8, 8 1 0 4 8 आंसर हो जाए। कौन सा होगा, 8 1 0 4 8। अब क्या है, पॉइंटों के रूप में दिया है 8 1 0 4 8। अब अगर 4 अंक के बाद पॉइंट लगाओगे तो 8.1048, तो फिर 4 अंक के बाद पॉइंट लगेगा तो 10 की घात 4 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 8.1048 इंटू 10 की 2 की पावर 4, है ना। अगला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 की पावर 2x इजिकल टू 1/128। हमें क्या निकालना है, इसको हल करना है, यानी x की वैल्यू निकालना है आपको कि x की वैल्यू क्या होगी। तो देखो इसको ऊपर लिखूं या 2 की घात, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिखूं कि 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2x, है ना। दूसरा इसका लिखूं मैं ऊपर ले जाऊं कि 2 की घात क्या है, ये 7 है, 2 की पावर 7 हो जाएगा। ये ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, 2 की पावर 7, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64 और 2 की पावर 7 128। तो मैंने देखा यहाँ से ऊपर, यहाँ से 2 की घात 4x हो जाएगा, यहाँ से 2 की पावर माइनस के 7 होगा, तो 4x बराबर -7 होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -7/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x का मान -7/4, तो x का मान कितना निकल आएगा, -7/, यानी बेस को अपन बराबर कर देते हैं। जब बेस बराबर होता है तो घात भी बराबर हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखें। हाँ ये लिखा हुआ है, पढ़ लें। यदि कोष्टक में -k/b इंटू c/d इजिकल टू 1, तो c/d क्या होगा, c/d क्या होगा ये पूछा है। देखो अब मैं यूं लिखूं, c/d इजिकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से ये इधर जाएगा, b ऊपर जाएगा, a नीचे आ जाएगा, -kb/a हो जाएगा, बस ये हो जाएगा। अब ऑप्शन में क्या है, -a/b की गुणात्मक पहचान है, क्या ये गुणात्मक हो रहा है, नहीं हो रहा है। -a/b का व्युत्क्रम है। अब देखो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, आप व्युत्क्रम की बात करें, हाँ एक ये है b/a है, तो b/a नहीं है, ये -kb/a है, ये तो ये भी हट गया। तीसरा ऑप्शन है -ka/b का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम क्या होगा, -a/b का व्युत्क्रम क्या होता है, रेसिप्रोकल यानी पलट व्युत्क्रम, तो क्या हो जाएगा -kb/a, तो यही तो है। c/d का मान क्या है, -kb/a है, यानी a - b का क्या है, व्युत्क्रम है, यानी क्या होगा यार, b/a होगा यार -k, तो व्युत्क्रम वाला आंसर सही हो जाएगा। अच्छा -ka भी है, -k है नहीं, b/a है नहीं, -a अपनी गुणात्मक पहचान है, गुणात्मकता में है नहीं, क्या है ये, व्युत्क्रम है, यानी व्युत्क्रम मानी उसके पलट है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये इसके बाद जनरल साइंस आता है 20 नंबर का, ये आपका मैथ्स पार्ट पूरा हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, क्या प्रॉब्लम्स आई, कुछ प्रॉब्लम्स आती हो, कहीं आवाज़ समझ में नहीं आती या कोई भी प्रॉब्लम्स आती हो अगर वीडियो में, तो उसकी कमेंट में ज़रूर आप बताएं हमें कि हाँ हमारा वीडियो कैसा लगा, और शेयर करें ज़रूर, अपने दोस्तों को बताएं कि इस तरीके से इस चैनल पे हम एनालिसिस सर करा रहे हैं, और बेल आइकन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आगे भी जो एग्जाम आएंगे उनके भी मैं आपको वीडियो बहुत सरल तरीके से, आसान तरीके से डालता रहूँगा, जिससे कि आपकी समझ में आएगा। ठीक है, बाकी कोई भी टॉपिक हो, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन है तो उसको उसी तरीके से बताना होता है। अगर आपको डिटेल में चाहिए कि डिटेल में हमें वीडियो चाहिए इसी टॉपिक पर, तो उसकी भी कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, जिससे हम आपकी हेल्प कर सकें। ठीक है दोस्तों,
बिल्कुल सेवा का मौका जरूर दें। और आपका बहुत बहुत प्यार मिल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पर, है ना, आपका बहुत प्यार मिल रहा है। हमें बहुत खुशी हुई है कि आप लोग हमें इतना प्यार दे रहे हैं और हम भी आपको बिल्कुल प्यार देते रहेंगे। आप हमें बस सुनते रहिए, देखते रहिए और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारा हौसला अफजाई हो, हम आपकी प्रशंसा कर सकें और आप हमसे मदद ले सकें, हम आपकी मदद कर सकें। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, ध्यान रखिए, ख्याल रखिए अपना और घर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, नो टेंशन, बिंदास रहिए, पढ़ाई कीजिए। ओके ठीक है, थैंक यू, ओके बाय।